हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। मैं आपका होस्ट नोबडी लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार एपिसोड। जी हाँ, बट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जो स्टोरी बेसिकली इसी एपिसोड से रिलेटेड है। एक बार की बात है, ये जो स्टोरी थी मैंने किताब में पढ़ी थी, तो ये स्टोरी इस एपिसोड से को रिलेटेड है, इसलिए मैं स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। कि एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जो रिचुअल्स को बहुत मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान में बहुत श्रद्धा थी। बट अचानक से क्या होता है कि उनके गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाने के वक्त सभी लोग गांव छोड़कर जाना स्टार्ट करते हैं। जब गांव छोड़कर जब जाना स्टार्ट करते हैं, तो कोई सज्जन उनके पास आकर कहता है कि पंडित जी, गांव में बाढ़ आ रही है, आप साथ चलिए। पंडित जी ने बोला कि हम धार्मिक हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो जो जिनकी पूजा हमने की है बेसिकली वो आएंगे और हमें बचाएंगे। कोई भी दुविधा होगी तो वो उनकी बात नहीं सुनते, और वो जो सज्जन थे वो चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद गांव में बाढ़ आती है। बाढ़ आते हुए पानी उनके घर तक पहुंच जाता है। फिर कोई आता है उनके पास कि अरे, गांव में बाढ़ आ गई है, चलिए साथ में, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। पंडित जी ने तो वही सेम बात बताया कि नहीं, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, वो आएंगे और मुझे बचा लेंगे। वो फिर उस बात को मानते नहीं है और उन्हें, जो सज्जन आ रहे थे, उन्हें वापस लौटा देते हैं। बाढ़ घर में घुस जाता है और पानी उनके घर तक आ जाता है, तो वो छत पर बैठ जाते हैं। लोग बताते हैं, तो जो राहत सामग्री पहुंचाने वाली टीम होती है उनके पास आती है नाव से और कहती है कि पंडित जी आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर। पंडित जी ने फिर से आंसर उनको दिया है कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ और भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। पानी का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन्हें बचाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन सेम आंसर उन्होंने फिर से वहाँ पर उस टीम को दिया। उन्होंने कहा कि भगवान आएंगे और भगवान मुझे बचा ले जाएंगे। अचानक से पानी का स्तर ऊपर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जब उनकी मुलाकात भगवान से होती है, तो भगवान से वो मिलते ही बहुत सारी बातें कहने लगते हैं, अलग अलग बातें करने लगते हैं कि आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने आपकी पूरी जीवन पूजा पाठ की। भगवान उनकी बात सुनते हैं। वो बहुत क्रोधित होकर बात करता है कि बताइए क्या हुआ इतने पूजा पाठ करने का। फिर भगवान शांत करते हैं और बोलते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे पास कोई सज्जन आया था बचाने के लिए, तब तुम क्यों नहीं गए? बोले कहा कि अरे, आप आएंगे ना बचाने, मैंने आपकी पूजा की, चलो ठीक, मैंने उस सज्जन को भेजा था। फिर उसके बाद तुम्हारे पास नाव की टीम आई थी जो तुम्हें बचाने के लिए आई, तो तुमने फिर वापस उन्हें भेज दिया। सेम चीज तुमने जो हेलीकॉप्टर वाली टीम थी उनको भी बोला। तो वो जितने लोग आ रहे थे तुम्हारे पास, वो कौन थे? वो वही तो था। तो बेसिकली दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो है अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का, रिकॉग्नाइज करने का, अवसर का पहचान करने का। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है मेरे लाइफ के बहुत ही करीब है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है सेम पंडित जी के तरह, बट हम उसे पहचानते नहीं हैं। हम किसी और की तलाश में उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं जो अभी हमें मिली ही नहीं। हम जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, कोई ना कोई हमें हेल्प करता है, बट हम उनसे पहचान नहीं पाते हैं। उसकी वजह से हम और भी सिचुएशन में अंदर दब जाते हैं। जी हाँ,
चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई प्रोफेशनल, या फिर कोई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना कर रहा हो। अवसरों की पहचान करने की कला आपके सफ़र में नए दरवाजे खोल सकती है। तो चलिए, आज हम समझते हैं कि कैसे हम सभी अपनी ज़िंदगी में छुपे हुए उन रत्नों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस पॉडकास्ट में आपके साथ ऐसी-ऐसी बातें शेयर करूँगा, जो कहीं न कहीं आपको आगे प्रेरित करेगी, आपको अपॉर्चुनिटी ढूँढने में और पहचानने में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अवसर की पहचान का मतलब क्या हो? ये वो काबिलियत है, जिससे आप उन परिस्थितियों या हालातों को पहचानते हैं, जहाँ कुछ मूल्य बनाया जा सकता है। ये सिर्फ़ एक आइडिया ढूँढने के बारे में नहीं, ये उस पल, उस ट्रेंड या उस बदलाव को पहचानने के बारे में है, जिसे कुछ सार्थक में बदला जा सकता है। चाहे वो आपके करियर में हो, व्यक्तिगत जीवन में, या फिर आपके समुदाय में। दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है बेसिकली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे अवसर पहचानने की मानसिकता। अब बात करते हैं अवसर पहचानने की सही मानसिकता की। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौके बस अचानक से सामने आ जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अवसरों की पहचान करने के लिए हमें चाहिए एक खास नज़रिया, ऐसा नज़रिया जो हमें चीज़ों को एक अलग नज़र से देखने की क्षमता देता है। आइए एक छोटी सी कहानी समझते हैं। एक बार एक जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को किसी दूर देश भेजा। वहां पहुंचकर पहले सेल्समैन ने देखा कि कोई भी जूते नहीं पहनता उस जगह। उसने हेड ऑफिस को टेलीग्राम किया और बताया, कोई मौका नहीं, यहाँ कोई जूता नहीं पहन। लेकिन दूसरे सेल्समैन ने वही दृश्य देखा और उसका नज़रिया अलग था। उसने कहा, बहुत बड़ा मौका है, यहाँ किसी के पास जूते नहीं हैं, यानी सबको जूते बेचे जा सकते हैं। देखा आपने, एक ही स्थिति, लेकिन 2 अलग अलग नज़रिए और एक अलग नतीजा। दोस्तों, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे अवसर की पहचान के 3 आसान तरीके। तो अब सवाल यह है कि हम खुद कैसे इन अवसरों की पहचान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 3 आसान तरीकों की, जो आपकी इस काबिलियत को और भी निखार सकते हैं। पहला, जिज्ञासु बने। क्यूरियोसिटी रखें। हर चीज़ के बारे में सवाल पूछें। ये कैसे होता है? क्यों होता है? क्या इससे बेहतर किया जा सकता है? जिज्ञासा आपके दिमाग को नए विचारों के लिए खोलती है। दूसरा, नेटवर्किंग करें। नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनकी कहानियाँ सुनें। अक्सर अवसर उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें आप जानते हैं और उनसे सीखते हैं। जी हाँ, तीसरा, समस्याओं को अवसर में बदलें। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। जैसे, क्या इस समस्या का हल करने का कोई तरीका है जो दूसरों के लिए भी लाभदायक हो? इसलिए अभी हमारे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, पिछले कुछ साल पहले कोविड आया था। उस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, बट कुछ लोग थे जिन्होंने उस सिचुएशन को, उस समस्या के जड़ को समझा और उसके रिलेटेड कुछ न कुछ अपने लिए अवसर बनाए। उसी समय बहुत सारे ऐसी चीज़ आए जो टूट गए, और उसी समय बहुत ऐसी चीज़ बनी जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। जैसे उस समय हमने ज़ूम मीटिंग का यूज़ किया, जिससे हम यहाँ बैठे-बैठे और लोगों से कनेक्ट हो सकते थे। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला, और साथ ही साथ ऑनलाइन सेलिंग, ई-कॉमर्स का भी दबदबा बना, जिससे आज के टाइम पे बहुत सारी जॉब प्रोड्यूस हुए।
बेसिकली समस्याओं को अवसर में बदलने का मतलब यही है कि सिचुएशन आपकी किस प्रकार की है उससे कोई मैटर नहीं। अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी होगा अगर हम शांत होकर सोचे थे। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे सही समय पर सही कदम। अवसरों की पहचान का मतलब केवल देखना नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना भी है। कई बार हम मौके देखते हैं लेकिन डर, संकोच या सही योजना न होने के कारण उन्हें गवा देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी अवसर को पहचानें तो तुरंत उसका फायदा उठाने की योजना बनाएं। दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी फिर से शेयर करना चाहूँगा सही समय पर सही कदम उठाने का। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री को वहाँ के एक सिपाही से प्रेम हो जाता है और उस सिपाही को भी उस पुत्री से प्रेम हो जाता है, उस राजा की पुत्री से। ये बात जब राजा को पता चलती है तो वो इस प्रॉब्लम को अपने मंत्री तक लेके जाते हैं। तो मंत्री ने एक सुझाव राजा को दिया और साथ में ये बात पुत्री को भी बताई। राजा ने उस सिपाही को अपने पास बुलाया दरबार में और बोला कि अगर मैं तो तुम्हें काम दूंगा, टास्क दूंगा, अगर तुम उसे कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पुत्री से करा दूंगा और साथ में इस राज्य का तुम्हें उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। टास्क बहुत छोटा सा, बेसिकली टास्क ये था कि उसे दौड़ते हुए बैल की पूंछ पकड़नी थी, इससे उसकी हिम्मत का अंदाजा हो जाए। एक दिन डिसाइड हुआ, उस दिन सिपाही सामने आना और मैदान में खड़ा हो गया। राजा ने ये बात तो बताई, साथ में बताई कि तुम्हें 3 मौके दिए जाएंगे। पहली बार जब सिपाही सामने आया, पहले टाइम पे सामने से एक दौड़ती बैल, मोटी सी, हट्टी कट्टी, चौड़ी, तेजी से उसकी तरफ आ रहे। वो डर के मारे पीछे हटे और वो मौका छोड़ दिया उसके हाथ से। उसके बाद उससे थोड़ी कमजोर बैल सामने से, तो उसके दिमाग में आया कि अभी एक मौका और है मेरे पास, तो ये कमजोर है, शायद इसके बाद जो है कि वो थोड़ा कम कमजोर होगी जिसे हम आसानी से पकड़ सकते। तो उसने उस मौके को भी गवा दिया। लास्ट में एक बैल आता जिस हद में कमजोर रहता है, सच में कमजोर रहता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है और धीरे धीरे आता है। जब धीरे धीरे उसकी ओर आता है तो अचानक से उसकी नज़र उसकी पूंछ पर पड़ती है और देखता है उसकी पूंछ ही नहीं, और वो बैल उसके सामने से गुजर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपके पास मौके बनते हैं, बट हमें उस समय सही डिसीजन लेना चाहिए और उसको अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या पता तीसरे बैल में जैसे उसके पास पूंछ पकड़ने का मौका नहीं मिला, हमारे पास भी वैसा मौका ना मिले। तो दोस्तों, आज की बातचीत से यही निष्कर्ष निकलता है कि अवसर हर जगह होते हैं, बस उन्हें हमें देखने का नज़रिया और उसे करने का साहस चाहिए। तो चलिए इस हफ्ते एक चैलेंज लेते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कम एक नए अवसर को पहचानने की कोशिश करें और देखें कि आप उसे कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए अवसर पहचानते रहिए। बाय।